मीडिया के कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं आपका जोश और जुनून एक बार इनको दिखाने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, आपकी सुस्ती भी उठ जाए और आपका जोश और जुनून भी पता चले। दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोले भारत माता की, भारत माता की। CGWHO मुर्दाबाद, CGWHO मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली में और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर देखिए विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और अपनी मांगों को कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष रख रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है इनकी प्रमुख मांगे। सर, मैं पहले सर्वप्रथम आपका जो है परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम पीसी मिश्रा है। मैं एक फॉर्मर डिप्लोमेट हूँ। मैं अभी 4-6 महीना पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिटायर किया। मैं वाशिंगटन और पेरू में अपना पोस्टिंग करने के बाद मैं अभी वापस आया हिंदुस्तान, करीब 17-18 साल बाद। सर, बात की जाए यहाँ पर आप कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम लोग जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो सभी आए हैं यहाँ पर। क्या ऐसा फ्रॉड हुआ है आप लोगों के साथ जिसके कारण आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है, और सरकार से क्या आप मांग कर रहे हैं? जैसे आपने सही फरमाया, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड लोग हैं, ठीक है। आप समझेंगे ये सारे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आके किसी रिटायर आदमी को यहाँ पे झक मारने के लिए, खाली बैठने का तो किसी के मन नहीं होगी इस तरह की मतलब तकलीफ झेलने के लिए। वहाँ तक मजबूरी नहीं आने से कोई आएगा करने के लिए। अब किसी एग्जाम्पल के मिसाल के तौर मेरी अपनी मिसाल दे दीजिए। जब मैंने अप्लाई किया था, मेरा 11 साल की नौकरी बची थी। जिंदगी भर की कमाई लोगों ने दिया हुआ है। एक अपार्टमेंट के लिए 80 लाख का हमने दिया हुआ है, जो कि उस समय के मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा था। उस समय बड़े प्रचार किया गया, ये तो हमारा दुनिया की सबसे बड़ी ये होगा, हिंदुस्तान का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, ये होगा, वो होगा, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स करके 80 लाख में 5 साल में अगर आप 10% एफडी इंटरेस्ट लेंगे 1 करोड़ 20 लाख रुपए दे चुके हैं लोग। 3 बेडरूम के कमरे के लिए, 3 बेडरूम के मकान के लिए उन्होंने 80-90 लाख दे चुके हैं। 11 साल से प्रोजेक्ट का ख़त्म होने की कोई दूर दूर तक आसार नहीं है। लेकिन डिले क्यों हो रही है, उसके पीछे जो है वो जो जालसाजी है, जो करप्शन है, जो स्कैम है, उसको समझना पड़ेगा। इनके मनसा नहीं है ख़त्म करने के लिए। क्यों नहीं है? इन्होंने क्या किया हुआ है, जो ओरिजिनली 38 एकड़ की ज़मीन थी 2011 में जिसके प्रोजेक्ट बना रहे थे, कहीं इनके दिमाग में आया हुआ है कि इस ज़मीन से वो पैसा ज़्यादा बटोर सकते हैं। तो चालाकी करके उन्होंने 38 एकड़ को बोला कि नहीं हम 30 एकड़ में करेंगे, 8 एकड़ बाद में फेज़ 2 करेंगे। उसके बाद 5 साल बाद काम आरम्भ शुरू किया, लोग निकल गए सब विड्रॉ करके। 2011 में जो 38 एकड़ में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई थी उसको 5 साल तक उन्होंने किया नहीं। 2015-16 में जो स्टार्ट किया उसने बोला नहीं 38 एकड़ में हमारे पास ग्राहक नहीं, 30 एकड़ में करेंगे, 8 एकड़ हम बाद में बनाएंगे। तब किसी को नहीं बोला है कि बिला इनकी जो बाईलॉज है, जो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बिला बनाने के लिए कोई प्रोविज़न है ही नहीं। क्योंकि ये वेलफेयर हाउसिंग कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को वेलफेयर हाउसिंग ही कहते हैं। मिडिल क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वेलफेयर हाउसिंग बना के। आप लोगों से जिस तरीके से 4 साल का वादा किया गया था और इसको 11 साल से अधिक हो चुके हैं। यस, 11 साल हो गया है और अभी हमसे जो ज़मीन था 30 एकड़, 38 से 30 बोला, 30 में से और 6 एकड़ ज़मीन को उन्होंने फिर डाइवर्ट कर दिया है इलीगली, जो कि लीगली परमिसिबल नहीं है। रेरा के कानून के हिसाब से कम 2/3 एग्जिस्टिंग ऑलरेडी आपको जब तक ओके नहीं बोलेंगे तब तक आप लैंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते, कुछ और नहीं बना सकते अप्रूव्ड प्लान को छोड़ के। उन्होंने एक फर्जी एफिडेविट दे रखा है कि लोगों से कंसेंट आई हुई है, लेकिन एक्चुअली लोगों से कंसेंट नहीं आई हुई है। इन्होंने झूठ बोल के फर्स्ट एफिडेविट दे के उसके बेसिस पे उन्होंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से अप्रूवल करवा लिया। अब जब उन्होंने जाके
वहाँ पे मांगा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए, उन्होंने रोक लिया कि भाई तुमने बोला था कि एनओसी है, तो एनओसी कहाँ है? अभी उनके पास नहीं है। तब इन्होंने इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट में ज़बरदस्ती कर रहे हैं लोगों को कि भाई तुम एनओसी दो कि हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेंगे। काम खत्म नहीं हुआ है, एस्केलेशन दे दो 8-10%। एस्केलेशन कानून है कि काम खत्म होने के बाद एक्चुअल एक्सपेंडिचर में देगा, कानून खत्म नहीं हुआ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर की हिसाब आई कहाँ से? लेकिन ज़बरदस्ती करने के तुम अगर एनओसी अभी तक नहीं दोगे, तुमको मकान मिलना तो दूर की बात है, मकान देखने भी नहीं देंगे। अभी मैं मकान देखूंगा नहीं कि काम खत्म हुआ है, टूटा है, फूटा है, दरवाज़ा लगी है, खरीद लगा, मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन पहले मैं हाथ काट के लिख दूंगा कि भैया सब कुछ ठीक है, खत्म ही हो गया। जैसे अपने को सामान परचेज करते हो, बोलेगा भाई साहब पहले तुम लिख दो मेरा मिल गया, परफेक्ट सामान है, और उसके अगले हफ्ते में आप सामान भेजेंगे, आप राजी होंगे? जिंदगी भर की कमाई जो लोगों ने भेजा हो उसको जबरदस्ती अभी लिटरली कोयर्स कर रहे हैं। जबरदस्ती की जाती है, बिल्कुल जबरदस्ती, मतलब लिटरली कोयर्सन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। और कुछ ऑफिसर ने आपने सर इनकी शिकायत इनके और भी आला अधिकारियों से नहीं करी? वहाँ के जो भी मुख्यमंत्री वगैरह 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से थक गए हम। शासनिक हो या शासनिक हो, सभी अथॉरिटी को लिख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक गया हुआ है, सीपी ग्राम के अंदर, मंत्री जी को, संतरी जी को, ट्विटर पर, फेसबुक पर, ईमेल पर, हर जगह पे लिखा गया है। तो वहाँ से क्या रिप्लाई आया? जब पिछले बार हमने देखा कि रास्ता हो नहीं रहा है, जवाब आ नहीं रहा है, ये ऐसे गोल गोल करके जो नीचे के अफसर भेज रहे हैं, तो हमने मजबूर होकर नवंबर 15 को हमने एक एजिटेशन किया था साइट के ऊपर। उसके बाद जब मीडिया आए, शुरुआत हुआ, काम हुआ, तब ये डर के मारे हमको बुलाया काम करने के लिए, बात करने के लिए। बात करके प्रॉमिस किया कि 15 दिन के अंदर आप अकाउंट दे देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, लैंड का हिसाब दे देंगे, करेंगे। उसके बाद अगेन चुप हो गए। 11 रिमाइंडर भेजने के बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब तक हाईलाइट रहा मामला तब तक आप लोग का पिछले, अब वहाँ से चल पड़ा, परमिशन ले लो, एनओसी कर लो, ये करो, वो धमकाना चमकाना शुरू हो गया। 500 एनओसीज भी लोग भेज चुके हैं। 3-4 महीना जब हमने देखा कि ये चालाकी चल रही है, तब हमने मजबूर होकर आ जाके यहाँ पे पहुँचना पड़ा। सर कितने ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है? 1794 लोग, 1794 फैमिलीज। एक बात और आपको समझाना चाहेंगे, 1794 लोगों के ये जो प्रोजेक्ट है उसका कीमत है 1000 करोड़ से ज़्यादा, 1000 करोड़। हिंदुस्तान में आधे सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जिनकी बजट 1000 करोड़ नहीं होता है। सर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती है देश को, और एक तरफ अधिकारी खुद ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जैसे बताया, 10-10 साल से जो लोग बैठे हुए हैं, नौकरी के प्राइम टाइम में था, रिटायर कर चुके हैं, उनके पास अभी खोने के लिए कुछ है नहीं, जिंदगी की कमाई उन्होंने दे चुके हैं। सुनवाई नहीं होगी तो हमें, और होने को हमारे पास कुछ है नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे अगर आपकी ये डिमांड्स केंद्र सरकार भी नहीं सुनती? अभी यही होगा, उसके बाद साइट में होगा, उसके बाद उनके दफ्तर के सामने होगा, उसके बाद मंत्री मिनिस्टर के सामने होगा, उसका पार्लियामेंट के सामने होगा। कौन सी जगह है जहाँ पर ये जो प्लॉट है वो अलॉट हुए हैं? ये तो सारा ग्रेटर नोएडा में है। एक ही प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, 38 एकड़ की जमीन है जहाँ पे कि 1794 नोएडा में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ये सोसाइटी है, और ग्रेटर नोएडा ये प्रोजेक्ट है इसका। तो अब क्या सरकार से अपील क्या करना चाहेंगे? सरकार को अपील जो हमने अभी भी उनके सीईओ को जो लिख के दिया हुआ है, उसमें मोटे मोटे तौर पे 6 मांगे हैं, जो कि लीगली, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं उनसे, एक दहला नहीं मांग रहे हैं, एक ही जमीन मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपने हमसे एक अमाउंट ऑफ पैसे लिया, अधिकार मांग रहे हैं आपने हमसे पैसे लिया हुआ है कुछ सामान बेचने के लिए 11 साल पहले। उसमें लिखा था मैं ये सामान दूंगा, उतना ही दे दीजिए, हम आपके पैर पकड़ लेंगे, नमस्ते करके धन्यवाद सर, इतना ही हम मांग रहे हैं, और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमें एक दहला एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो हमको आपने प्रॉमिस किया उससे नहीं, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जो आपने प्रॉमिस किया था कि हम मकान देंगे, यूटिलिटीज़ देंगे, ये अम्यूनिटीज़ देंगे, वो हमको जितना प्रॉमिस किया था उतना दे दीजिए। नंबर 2, ये जो 6 एकड़ ज़मीन, 8 एकड़ ज़मीन, 40 एकड़ आके पहुँचा है 20 एकड़ में, वो जो ज़मीन हड़पने की बात है, लैंड माफिया जो भी आप कहिए, उसको बंद करें। विला प्रोजेक्ट इलीगल है, तुमने फर्जरी एफिडेविट में दे रखा है, उसको बंद करें। ज़बरदस्ती करके लोगों से एनओसी लेना, वो करना, ये सब बंद करें। और जो 1000 करोड़ के अंदर जो सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की जो धांधलीबाजी हुआ है, उसके लिए सीएजी ऑडिट एक्ट बिठाइए, या मिनिस्ट्री अपॉइंट करें, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, उनके सीए से नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं है। हमें इतना ही मांगे, बाकी जो छोटे छोटे वो तो चलता रहेगा, लोग कोर्ट में जाएंगे, कुछ करेंगे, ये बात हमने भी रेरा में भी कोर्स किया हुआ है, 30 मार्च को उसका हियरिंग है। अच्छा, कोर्ट में आपने? रेरा में काजी जुडिशियल बॉडी है। बट बेसिकली कहने का सारांश है कि लोग, आपने जैसे सही बताया कि उतना मजबूर नहीं हो कि लोग आके इस जगह से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं अभी,
इस स्टेज में इस उम्र में फैमिली को छोड़ के इस तड़प सह के लोग आएंगे नहीं, और वो भी भूखा पैसा। 60-65 साल के बाद लोगों की 1000 तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होता है, कोई भूखे हड़ताल में नहीं बैठेगा। अगर उतना अपने जीवन भर की कमाई उन्होंने, उतना तरफ मजबूरी नहीं होती, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ खोने को नहीं है। ठीक है सर। मैम अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनुराधा द्विवेदी है, मैं भी एक बेनिफिशियरी हूँ केंद्रीय विहार ग्रेटर नोएडा के लिए। मैम बात की जाए, पुरुष तो हैं ही इसमें प्रताड़ित, कहीं ना कहीं महिलाएं भी जो हैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रही हैं, और मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। तो आज ये जो आप लोगों के साथ भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा इस पर ये कहना है कि जो महिलाओं की जो बात है, ठीक है, मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं महिलाओं के लिए, लेकिन चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर जब करते हैं तो एक परिवार बनता है। उस परिवार, चाहे वो भारत घर की बात हो या देश की बात हो, परिवार में जहाँ भी एक पहिया हिल जाता है तो दूसरे पहिए को ज़रूर उस पर असर पड़ता है। तो वो पटरी से उतर चुका है। और जहाँ तक बात है केंद्रीय विहार प्रोजेक्ट की, केंद्रीय विहार प्रोजेक्ट में हमारे बेनिफिशरीज हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष हैं, उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। हमारी सिर्फ 2-3-4 मांगे हैं, वो ये कि विला प्रोजेक्ट को स्टॉप किया जाए। हमारे जो 6 एकड़ ज़मीन और 8 एकड़ ज़मीन जो अलग अलग इन्होंने CGHO जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस बॉडी है, इसने जो हड़प ली है, इसको वापस दिलाया जाए। और हम लोग का जो 1000 प्रोजेक्ट का 1000 करोड़ रुपए जो लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट में, इसका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए और CAG का ऑडिट होना चाहिए इंडिपेंडेंट। मेरा ये कहना है। आप कुछ कहना चाहिए? मैं डॉक्टर BB शर्मा, बेसिकली आई एम फ्रॉम जयपुर, केंद्रीय विहार जगतपुरा 2। मैं भी यहाँ बेनिफिशरीज हूँ और 2016 से हूँ, और ये जो सब लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उसी से मैं सफ़र कर रहा हूँ। आज इतना टाइम होने के बाद भी ये हम लोगों से बगैर फ्लैट दिए हुए, बगैर फ्लैट चेकअप करवाए हुए हमारे से NOC मांग रहे हैं, OC मांग रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक डॉक्टर को हक अधिकार होता है कि वो मेडिकल सिकनेस और फिटनेस सर्टिफिकेट दे, तो इनको NOC तो इनको खुद को देनी चाहिए कि साहब ईच एंड एवरीथिंग इज़ नाउ कंप्लीटेड, और आप आकर के चेक कर लीजिए और देख लीजिए। उसके बाद में जब हमारी रजिस्ट्री होगी और हम पोजीशन लेंगे, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होगा, उसके बाद में हम देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने जो हमारे को जो फ्लैट दिया है और उसके साथ में जो टर्म्स कंडीशंस इन्होंने अपने वाउचर और प्रोसेस में जो डाली हुई थी उसको वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एडवांस में हम लोगों से NOC लेकर के, OC लेकर के हमारे हाथ पांव काट करके अपने पास में रख रहे हैं, और ये अपने काले करतूतों को छुपाने का एकमात्र ये उपाय कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि इस प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज़ एंड अदर्स जो अपने जीवन की खून पसीने की गाड़ी कमाई से, एक हर किसी का ये अपना सपना होता है दिल्ली जैसे NCR में अपने बच्चों के लिए विरासत में उनको देने के लिए, उसको आप अपने चैनल से दिखाएं और इनके जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनको उजागर करें और हमें अपना हक और अधिकार दिलाएं। धन्यवाद। तो देखा आपने, यहाँ पर तमाम सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई जो है अपने घर बनाने के लिए इन्होंने लगाई है, और इस पर भी इनके साथ जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं वो लगातार लगा ही रहे हैं, और सरकार से कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो और इन्हें अधिकार इनका जो है वो मिलना चाहिए।